हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा। आप सभी को जय माता दी और हर हर महादेव। तो मैं आज आपको दर्शन कराने वाली हूँ सुखदेव मंदिर के। तो यहाँ से मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। तो हम मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर आगे पहुँच चुके हैं। तो पहले हम जा रहे हैं एक आश्रम में जहाँ पर हमारा संकीर्तन होगा, सत्संग होगा, और उसके बाद हम आगे को निकलेंगे। तो ये वो आश्रम है जहाँ पर हम पहुँच चुके थे, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर वातावरण था। एक तो ठंडा मौसम था, उस दिन धूप भी नहीं थी, बारिश वाला मौसम हो रखा था, बट बहुत आनंद आया। और प्रभु की कृपा से हम जब जब बाहर निकले तब तक बारिश नहीं हुई, ये भी बहुत कृपा करी प्रभु ने। तो यहाँ पर भैंसें हैं, गौ माता है, और जो ये भैंस थी बहुत गुस्सैल थी, पर बहुत अच्छे दर्शन मिले हमें इनके भी। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके, तो आप दर्शन करें हमारे प्यारे बलराम जी के, सुभद्रा जी के, हमारे ठाकुर जगन्नाथ जी के, और उधर देखिए हमारे लाला भी बैठे हैं लड्डू गोपाल रूप में। तो सब बहुत सुंदर लग रहे थे, आप देख सकते, बहुत प्यारी प्यारी पोशाक पहनी थी। और जब मैंने यहाँ एंटर किया तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि मैं उड़ीसा के पुरी धाम में बैठी हुई हूँ, और ऐसा मुझे लग रहा था। और जब प्रभु जहाँ भी वास करे हमें तो ऐसा ही लगेगा ना कि हम पूरी धाम में ही हैं। और बहुत आनंद आया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सब ने कीर्तन करा। यहाँ मेरी मौसी, मेरी सिस्टर, सब लोग आए हुए थे, और बाकी तो वैष्णव भक्त थे ही, तो सब ने दर्शन करे। फिर यहाँ पर दिन की आरती हुई जगन्नाथ जी की, वो देखा, उनको भोग प्रसाद चढ़ाया गया, और उसके बाद हमने वो पाया। और अब हम आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं सुखदेव मंदिर। तो ये जो सुखदेव मंदिर है, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो हमारे महाराज सुखदेव जी थे, उन्होंने जो श्रीमद् भागवत पुराण 5000 साल पहले राजा परीक्षित को जिस स्थान पर सुनाया था, ये वही स्थान है। यहाँ पर एक वट वृक्ष है जो 5000 साल पहले से यहाँ अभी तक मौजूद है। और उसी वट वृक्ष के नीचे हमारे सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को 7 दिन की श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था। तो ये हमारा सौभाग्य भी है कि हमें भी वहाँ जाने का मौका मिला और दर्शन हमने किए। और आप लोगों का भी सौभाग्य है कि जिन जिन तक ये वीडियो पहुँच रही है, उन्हें भी ये सौभाग्य मिल रहा है कि वो मानसिक रूप से भी दर्शन करें। और क्या पता वो आप में से कई लोग यहाँ गए भी हों, जो नहीं गया वो उन्हें प्रभु जल्दी बुलाएं। तो अब हमने अंदर को प्रवेश कर लिया था, और इधर बीच बीच में धर्मशालाएँ भी हैं, और एक दो हॉल भी हैं जहाँ हर दिन श्रीमद् भागवत पुराण होता ही रहता है। मतलब यहाँ भागवत पुराण रुकता नहीं है, हर दिन चलता ही रहता है। फिर मैं आपको ये थोड़े अंदर के दर्शन करा रही हूँ। इधर भी मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस साइड जाने का थोड़ा हम जा नहीं पाए थे, बट बाकी मेन दर्शन मैं आपको करा रही हूँ। तो अब हम जो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, यही वो वट वृक्ष है जहाँ हमने पहले दिया जलाया, फूल चढ़ाया, फिर प्रभु की थोड़ी आरती, इस वट वृक्ष की थोड़ी आरती करी। उसके बाद हमने फिर परिक्रमा स्टार्ट करी। तो आप देख सकते हैं ये वट वृक्ष वही है, और इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर हमारे सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग अपनी मनौती मांगते हैं, नाला बांधते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर देखिए ये कपड़ा भी बांध रहे थे, आप देख सकते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, तो हमें भी ये सौभाग्य मिला। उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए कितनी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं। और मनौती के धागे तो आपने देख ही लिए होंगे कि कितने सारी मनौती के धागे यहाँ पर बंधे हुए हैं। और मैंने भी प्रभु से इस वट वृक्ष से बहुत प्रणाम किया, अपनी अपनी विश बोली, और प्रभु आपकी भी विश पूरी करें। तो आप भी मानसिक रूप से प्रणाम करें वट वृक्ष को, और प्रभु आपको जल्दी जल्दी बुलाएं और आपको भी दर्शन करवाएं। फिर उसके बाद मैं आपको ये पूरा चारों ओर का दिखा रही हूँ कि यहाँ देखिए कितना जो ये वट वृक्ष है, कितना मतलब इसकी शाखाएं आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर तक फैल रखी है। और यहाँ पर पहुँचकर सच में बहुत आनंद आया, जैसे हमें वृंदावन जाकर आनंद आता है ना कि एक अलग ही सुकून था, तो यहाँ पर भी एक अलग ही सुकून था। अब ये आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये जो श्याम वर्ण के हैं ये हमारे सुखदेव महाराज जी हैं, और जो उनके बगल में हैं वो हमारे राजा परीक्षित जी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दर्शन थे, क्या ही बोलूँ, मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं इसका वर्णन कर सकूं, बट बहुत आनंद आया। उसके बाद आप दर्शन कीजिए हमारे हनुमान लला के, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे हनुमान लगा। और उसके बाद मैंने
पूरे मंदिर के चारों ओर का आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपने दर्शन कर लिया है श्री सुखदेव चरण दास मंदिर, ये वो है जहाँ मैंने आपको दर्शन करा लिया। उसके बाद इस बगल में हमारे हनुमान लला के भी मैंने आपको दर्शन करा लिए। वट वृक्ष के तो भी दर्शन आपको हो चुके हैं। अब मेन जो मंदिर अंदर है, अब मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊँगी। तो आप पहले आप चारों ओर का वातावरण देखिए, और सच में ऐसा लग रहा था कि नहीं बस यहीं रुक जाओ, इतना मन में सुकून मिल रहा था और इतनी शांति मिल रही थी। अब मैं आपको अंदर के दर्शन कराऊंगी। तो यहाँ पर हमारे जो लाला हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान, वो बीच में विराजमान है और उनके इर्द गिर्द बगल साइड में, एक साइड में राजा परीक्षित बैठे हैं और एक साइड में सुखदेव महाराज जी हैं, जहाँ पर हमारी श्रीमद् भागवत पुराण वो सुना रहे हैं। और जिनकी सुना रहे हैं उनका होना तो बहुत ज़रूरी है, तो हमारे लाला तो खड़े हुए हैं। इधर हमारे विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं इस साइड में, और इधर हमारे सिंह ऋषि जी, और ये श्याम, इनका नाम मुझे ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा था क्योंकि साइड में लिखा हुआ था। पर जो इस साइड दो बैठे हैं, ये वही हैं जिनको राजा परीक्षित जी ने सांप की माला पहनाई थी, फिर उनके बेटे ने उन्हें श्राप दिया था, तो ये वो वाले ऋषि थे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो खींची वट वृक्ष के नीचे। अब हम जा रहे हैं माँ गंगा के दर्शनों के लिए। तो यहाँ पर हनुमान लला का और गणेश महाराज जी का भी बहुत बड़ा विग्रह वाला मंदिर है। तो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आपको दर्शन कराऊंगी, क्योंकि अंदर का मैं बना नहीं पाई थी, बस बाहर का जो चलते मुझे दिखा है मैंने वो थोड़ा यहाँ पर बनाया है। बट ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हनुमान लला के भी आपको यहाँ पर दर्शन, और बहुत बड़ा विग्रह है हनुमान महाराज जी का यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। और पूरे रास्ते भर हमारा हरे कृष्णा महामंत्री सबका चलता रहा, सब कीर्तन भजन करते ही गए। और ये हमारी माँ गंगा है, तो इसको एक ताल के रूप में यहाँ पर बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसको सुखताल भी बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी मदर है, मौसी है, सबको मैं बोल रही थी हरे कृष्णा बोलो, तो वो अपने आप ही बोलने से पहले ही सबके मन में अपने आप ही उमंग आ रही थी हरे कृष्णा, क्योंकि भजन करते करते ही हमारा पूरा सफ़र गया है, तो बहुत आनंद आया। उसके बाद हम गए हैं वाटिका की ओर। ये देखिए, ये वृक्ष वाटिका है, तो इसके भी मैं आपको थोड़ा दर्शन कराऊँ। तो यहाँ पर जितने भी पेड़ बने थे, बहुत तरह के यहाँ पर पेड़ थे, पौधे थे, तो उन पेड़ों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि उसकी क्या खूबी है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बेल का पेड़ है, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर इस साइड पे मोर बने थे, ऐसी आकृतियाँ बनी हुई थी। तो जितना हो सका वो थोड़ी मैंने वीडियो ली है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, बरगद का पेड़ है, इसके बारे में लिखा गया है। नाग केसर का पेड़ है, उसके बारे में लिखा गया है। पीपल का है, तो सारे वृक्षों के बारे में यहाँ पर थोड़ा लिखा गया है। और यहाँ पर बैठकर भी ये हम लोगों ने मतलब हरे कृष्णा महामंत्र किया, थोड़ा नृत्य किया, तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। वो आपको सीधे लास्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं चाह रही थी आप लास्ट में से देखें। इधर ये पूरे 9 ग्रह बनाए गए हैं, और 9 ग्रहों के बीच में हमारे भोले बाबा बैठे हैं, देखिए समाधि रूप में, बहुत ही सुंदर था। तो मैं पूरा तो ले नहीं पाई, पर जितना मुझसे हो सका मैंने वो लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर दर्शन करें हमारे सूरदास महाराज जी के, जो अपने भजन संध्या में लगे, और हमारे कान्हा जी बड़े चाव से वो भजन संध्या उनकी सुन रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी पिक ली। उसके बाद बहुत ही हमारा बहुत ही अच्छा पूरा सफ़र रहा और बहुत आनंद आया। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, ये हमने यहाँ पर फिर थोड़ा भजन जो कर रहे थे महाराज जी, उनके भजन पर हम सब ने थोड़ा नृत्य करा। और उसके बाद हम फिर इसके बाद हमारी फिर घर वापसी हो गई, और पूरा सफ़र हमारा बहुत अच्छे से गया। और प्रभु की कृपा हम पर और आप सब पर बनी रहे, बस मैं यही कामना करूँगी। तो अभी के लिए आपको राधे राधे।